हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ दीक्षित पटेल और आपका लेट्स लर्न चैनल में स्वागत है। आज हम 12th स्टैंडर्ड में जो आपका थर्ड चैप्टर है मैट्रिसेस, उसके रिलेटेड एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। होता ये है कि पार्ट 2 में तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, लेकिन पार्ट 1 जो एमसीक्यू है उसमें अच्छे से मार्क्स नहीं आ पाते, या फिर गुजकेट एंड जेई जैसे एग्जाम में आप अच्छे से कवर नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि आपके पास या तो कोई ट्रिक्स नहीं होती है, या फिर उसको सोल्व करने में आपको ज़्यादा टाइम लग जाता है, इसलिए टाइम भी कम पड़ता है एंड सोल्व भी अच्छे से नहीं हो पाता। तो चलो अब हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। कंडीशन इतनी है कि जब भी आप ये लेक्चर्स देखो तो आपको अपने साथ पेन एंड पेपर रखना है जिसमें आप सोल्व कर पाओ। अगर आपसे सोल्व हो जाता है तो आपको ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि इफ a इज इक्वल टू ए आई जे वेयर ए आई जे जीरो फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू जीरो। ए आई जे कैसा है आपका जीरो फॉर आई नॉट इक्वल टू जे के लिए। तो देखो, अगर आपका i और j बराबर नहीं है तब के सारे एलिमेंट कैसे है, जीरो है। तो आपका मैट्रिक्स A है वो कैसा दिखेगा, देखो तो मैं कोई 3x3 का बनाने की ट्राई करता हूँ। तो यहाँ पर आपका A11 होगा, यहाँ पर आपका A12, A13, बाद में A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ये आपका 3x3 का मैट्रिक्स है। अब देखो i नॉट इक्वल टू j के लिए सारे एलिमेंट कैसे है, जीरो। तो यहाँ पर i इक्वल टू j है, यानी ये वाला जीरो होगा नहीं। क्या A12 ये जीरो हो जाएगा, हाँ ये वाला आपका जीरो। A13 ये भी जीरो, A21 जीरो, A22 आपका जीरो होगा नहीं, A23 वापस जीरो, A31 भी जीरो, A32 भी जीरो। तो आपको क्या क्या मिला कि A11, A22 एंड A33 ये तीनों एलिमेंट जीरो नहीं है, बाकी के सारे एलिमेंट कैसे है, जीरो है। तो ये आपका कैसा दिखेगा कि यहाँ पे कुछ लिखा है, ये जीरो जीरो जीरो, A22 जीरो जीरो जीरो, A33। अब ये डायगोनल के एलिमेंट है वो सेम नहीं है, क्योंकि आपको कंडीशन में दिया है कि ए आई आई नॉट इक्वल टू ए जे जे, यानी ये सारे एलिमेंट कैसे सेम नहीं है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग एलिमेंट लिखे डायगोनल में एंड बाकी सारे कैसे हैं, जीरो है। तो ये वाला मैट्रिक्स आपका कौन सा वाला मैट्रिक्स बन गया, डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ए आई जे 3x3 इक्वल टू ए एंड ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, then the all the element of the consecutive diagonal are। अब पहले तो देखो कि ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई है, उसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो मैट्रिक्स है वो कौन सा वाला मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है आपका। एंड हमें पता है कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट कैसे होते हैं, डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। क्यों जीरो होता है उसका अगर प्रूफ भी देखना है तो जल्दी से हम प्रूफ देख लेते हैं एक बार कि क्यों जीरो होता है। कि आपको ए आई जे इज इक्वल टू क्या बोला हुआ, ए जे आई फॉर एवरी आई एंड जे। अब हमें डायगोनल एलिमेंट, कॉन्स्टिट्यूट डायगोनल का मतलब है कि डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल के लिए क्या होगा, आई इक्वल टू जे, किसके लिए, फोर डायगोनल एलिमेंट के लिए आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, जे। तो ये वाला आपका इक्वेशन है उसमें आई इक्वल टू जे रख दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई। माइनस वाला इससे ले आओगे तो 2 टाइम्स ए आई आई इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ए आई आई आपको क्या मिल गया, जीरो। यानी कि जिसमें भी i इक्वल टू जे होगा वो वाले सारे एलिमेंट कैसे हो गए, जीरो। एंड हमें पता है कि डायगोनल में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या कैसे फॉर्म के होंगे, ए आई आई फॉर्म के। तो वो सारे एलिमेंट कैसे हैं, जीरो। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि इफ a इज इक्वल टू 5x 10 8 and 7 then and determinant of a is equal to 25, देन x इज इक्वल टू क्या होगा। अब आपको बोला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 25 है, तो यहाँ से आप डिटर्मिनेंट ढूंढो एक।
ए का, तो 5x 10 8 7, उसका डिटर्मिनेंट कितना दिया हुआ है आपको 25। तो यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 इंटू 5 35x माइनस 80 इज इक्वल टू 25। ये माइनस 80 उस साइड चला जाएगा तो आपको मिल जाएगा 105। एंड 35 को सामने की साइड भेज देंगे तो आपको x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 3। यानी कि यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ दो डिटर्मिनेंट सेम है तो आपको x एंड y की वैल्यू ढूंढनी है। अब यहाँ पर आपको जो दो मैट्रिसेस कैसे दिए हुए हैं सेम, तो आपको क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई 2y, x प्लस वाई 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 7, वाई स्क्वायर माइनस 3, 6 एंड 4। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, उसके ऊपर से क्या मिल जाएगा कि आपके करस्पॉन्डिंग जितने भी एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, सेम। यानी कि आपको एक इक्वेशन ये मिलेगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 3x माइनस 7। दूसरा मिल जाएगा 2y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 3। तीसरा मिल जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 एंड लास्ट में मिलेगा 4 इक्वल टू 4। अब ये वाला तो कैसा है, ट्रिवियली ट्रू है, यानी कि सभी के लिए ट्रू हो जाएगा। बाकी के तीन इक्वेशन को सोल्व करना है। तो पहले इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये x को उस साइड भेज दो तो आपको सामने की साइड 2x बचेगा, माइनस 7 को इस साइड ले आओगे तो प्लस 7 हो जाएगा, तो 7 माइनस 1 यानी कि 6। तो यहाँ पर आपको x बराबर कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ये हमने पहला इक्वेशन सोल्व कर लिया। अब इसके ऊपर से मैं लास्ट वाला जो इक्वेशन है उसको सोल्व करता हूँ। तो यहां से मुझे देखो तो अब लास्ट वाला इक्वेशन सोल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यानी कि मुझे y बराबर कितना मिल गया, 3 मिल गया। अब मुझे ये y और x की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखना है, तो इसको मैं आगे सोल्व करूंगा तो क्या मिल जाएगा, देखो y की वैल्यू इसमें रखूं तो 2 ब्रैकेट में 3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 3। तो लेफ्ट हैंड साइड में 6 लिखा है एंड राइट हैंड साइड में 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस 3, तो ये भी क्या हो जाएगा 6, यानी कि 6 बराबर 6 यानी कि x बराबर 3 एंड y बराबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन मिल जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू अल्फा 2 2 अल्फा एंड डिटर्मिनेंट ऑफ A क्यूब इज इक्वल टू 125, तो आपको अल्फा की वैल्यू ढूंढनी है। अब हमारे पास ये एक फॉर्मूला है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A की n पावर इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A होल रेज टू n, यानी कि जो n पावर है वो आपका बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप अप्लाई करोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A की 3 पावर इज इक्वल टू 125 हो जाएगा। अब दोनों साइड क्यूब रूट ले लो तो आपको क्या मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो यहां से आपको क्या ढूंढना है, अब A इज इक्वल टू था अल्फा 2 2 अल्फा, यानी कि यहाँ पर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 5 दिया है। तो इसको सोल्व करो तो क्या हो जाएगा, अल्फा 2 2 अल्फा इज इक्वल टू 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 5। इसके इम्प्लाइज आप क्या लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू ये 4 उस साइड चला जाएगा तो आपको क्या मिल जाएगा 9। अब दोनों साइड आप स्क्वायर रूट ले लोगे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, +1 -3, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया है। पहला वाला ऑप्शन देखो तो क्या है कि इफ ए ऑप्शन है कि ईच आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पे देखो डायगोनल, स्केलर, आइडेंटिटी वो सभी की मैं पहले डेफिनेशन आपको क्लियर कर लेता हूँ कि सबसे पहले आता है एक डायगोनल मैट्रिक्स। अब कोई भी मैट्रिक्स को डायगोनल कब कहेंगे कि आपके पास डायगोनल में कुछ होना चाहिए, बाकी के सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, 0। डायगोनल में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायगोनल के अलावा के जितने भी एंट्रीज है वो कंपलसरी क्या होने चाहिए, 0। यानी कि यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, नॉन डायगोनल एंट्रीज
एंट्रीज इज इक्वल टू 0। दूसरा आता है कि स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर में क्या होता है कि ये जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स था उसमें ये सारे तो 0 है ही, यहाँ पर जो लिखा है वो कंपलसरी क्या होना चाहिए 1। वो सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए सेम। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि पहले तो एक तो डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन कि डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी सेम। डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट कैसे लिखे होने चाहिए सेम। थर्ड आता है कि आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो आपको स्केलर मैट्रिक्स है, यानी कि ये सारे तो 0 हो गए, यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स में कुछ लिखा होगा, लेकिन जो स्केलर होगा उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 के बराबर। तो पहली कंडीशन है एक तो स्केलर होना चाहिए, स्केलर के अंदर अपने आप दो कंडीशन आ ही जाती है। दूसरी कंडीशन है कि जो स्केलर है उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1, यानी कि वैल्यू ऑफ स्केलर इज इक्वल टू 1। चलो अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है देखो कि ईच आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। क्या सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर हो गए? तो उसका आंसर है यस, क्योंकि देखो कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में लेता हूं कि 1 0 0 1, तो ये आपका आइडेंटिटी हो जाएगा। अब क्या ये स्केलर है? स्केलर के लिए कंडीशन क्या थी कि एक तो डायगोनल होनी चाहिए एंड डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होने चाहिए सेम। तो यहाँ पे देखो डायगोनल है उसके अलावा की 0 है एंड डायगोनल में 1 1 लिखा है, यानी कि पहला ए आंसर तो आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी। क्या सभी स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी होगा? नहीं। मान लो कि ये एक स्केलर मैट्रिक्स है 2 0 0 2, क्लियरली दिख रहा है ये स्केलर ही है। क्यों है? क्योंकि डायगोनल में कुछ लिखा है, बाकी के सारे एलिमेंट कैसे आपके 0 है। तो एक तो स्केलर है, क्या ये आइडेंटिटी है? नहीं, ये वाला आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी के लिए डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए 1 होने चाहिए, यानी कि ये आपका करेक्ट नहीं होगा। सी ऑप्शन है कि ईच डायगोनल मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी। अब यही देख लो, ये डायगोनल एलिमेंट है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, यानी ये भी गलत हो जाएगा। लास्ट है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ऑल द एलिमेंट्स इज वन इज आइडेंटिटी। अब देखो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 2x2 का मैं लेता हूं तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या बोला है कि विथ ऑल द एलिमेंट्स इज 1, सारे एलिमेंट क्या है 1 1 है। तो क्या ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? आंसर है नो, यानी कि ये तीनों गलत है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। अब सी मैट्रिक्स आपका कैसा है? स्क्यू सिमेट्रिक है, यानी कि कंडीशन क्या मिलेगी सी डैश इज इक्वल टू -c। पहली एक तो कंडीशन ये दिया है। दूसरा दिया है कि जो आपका मैट्रिक्स सी है उसका ऑर्डर क्या है n क्रॉस n का। नेक्स्ट आपको दिया है कि x इज कॉलम मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस 1। आपका x मैट्रिक्स है वो कैसा है? कॉलम, और उसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है x क्रॉस 1। तो आपको चेक करना है कि x डैश सी एक्स है वो क्या होगा, इसको आपको क्या करना है चेक करना है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी होगा या जीरो मैट्रिक्स होगा। तो चलो अब हम चेक करते हैं। सबसे पहले तो हम x डैश सी एक्स का ऑर्डर निकालते हैं कि उसका ऑर्डर क्या होगा। तो पहले चेक करो x डैश सी एक्स है, हमें पता है कि आपका x मैट्रिक्स है उसका n क्रॉस 1 है, तो x डैश मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 क्रॉस n, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ट्रांसपोज ले रहे हैं। ट्रांसपोज में क्या होता है सारे रो है वो कॉलम में एंड कॉलम है वो रो में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो x डैश का ऑर्डर आपके पास क्या है 1 क्रॉस n, c का ऑर्डर क्या था n क्रॉस n, x का ऑर्डर क्या था n क्रॉस 1। अब ये तीनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करोगे तो पहले तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो जाएगी। तो आपको x डैश सी एक्स का ऑर्डर होगा वो क्या होता है पहले वाला और आखिरी वाला, यानी कि 1 क्रॉस 1। तो पहले एक तो वो पता चल गया कि ये 1 क्रॉस 1 का है, यानी कि ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी ऑप्शन ए तो आपका आंसर हो गया एक। दूसरा देखते क्या वो आइडेंटिटी या जीरो दोनों में से एक हो रहा है। तो चलो चेक करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे ट्रांसपोर्ट लेंगे। तो आपको यहां से मैं क्या करता हूं कंसीडर
एक्स डैश सी एक्स का ट्रांसपोज। अब हमें पता है कि आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, आपके पास कोई मैट्रिक्स ए बी सी है, उसका पूरे का ट्रांसपोज लेते हो तो वो क्या होता है, सी डैश बी डैश और ए डैश, यानी कि पीछे से हम लिखते हैं। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये पीछे वाला एक्स का ट्रांसपोज पहले लिखेंगे, बाद में सी डैश और पहले वाला एक्स डैश का डैश। दूसरा हमारे पास प्रॉपर्टी क्या थी कि कोई मैट्रिक्स ए है उसका 2 बार डैश करोगे तो वो वापस ए मिल जाता है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा। तो क्या मिल जाएगा, एक्स डैश। अब देखो सी डैश हमारे पास क्या था, माइनस सी था। क्यों, क्योंकि हमारा जो मैट्रिक्स सी है वो कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक, तो यहाँ माइनस सी आ जाएगा। एक्स डैश का डैश यानी यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स। अब ये माइनस बाहर आ जाएगा तो आपको क्या मिला, एक्स डैश सी एक्स। अब देखो तो ये वाला हमारा जो मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज माइनस ओ मैट्रिक्स के बराबर आ रहा, यानी कि डी डैश बराबर माइनस डी है। अगर मैं यहाँ पे डी इज इक्वल टू एक्स डैश सी एक्स लिखूं तो यानी कि हमारा जो मैट्रिक्स डी है, जो एक्स डैश सी एक्स मैट्रिक्स था, वो कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक हुआ। एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स कैसे होते हैं, 0। अब ये हमारा 1 क्रॉस 1 का ही है, तो जो एलिमेंट है वही हमारा डायगोनल है, यानी कि जो मैट्रिक्स है वो एक्स डैश सी एक्स जो 1 क्रॉस 1 का बनेगा वो पहले तो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनल एलिमेंट क्या हो जाएगा, 0, यानी कि ये ऐसा कुछ दिखेगा 1 क्रॉस 1 का, यानी ये कौन सा है आपका, 0 मैट्रिक्स। यानी यहाँ पर ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा, यानी कि यहाँ पर आपके दो आंसर है, स्क्वायर मैट्रिक्स एंड 0 मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए इज 3 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, ए का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 4। अ मैट्रिक्स बी इज सच दैट ए डैश बी एंड बी ए डैश, ये दोनों कैसे हो रहा है, डिफाइन हो रहे, डिफाइन हो रहे यानी उसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्ट पॉसिबल है। तो आपको बी का ऑर्डर निकालना है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम डेट ऑर्डर ऑफ बी इज एम क्रॉस एन, यानी कि यहां पर आपका बी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम क्रॉस एन। अब आपका ए डैश बी पॉसिबल है, तो ए डैश का ऑर्डर क्या था, यहां पर आपका ए डैश बी पॉसिबल है, पहले तो इसके ऊपर से ए डैश का ऑर्डर निकालो, तो ए डैश का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 4 क्रॉस 3। तो ए डैश का ऑर्डर है यहाँ पे 4 क्रॉस 3 एंड बी का ऑर्डर है एम क्रॉस एन। अगर ये दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल है तो ये दोनों कंपल्सरी कैसे होने चाहिए, सेम, यानी इसके ऊपर से हमें क्या मिल जाएगा, m इज इक्वल टू 3। दूसरा आपको क्या पॉसिबल है कि बी ए डैश, बी का ऑर्डर क्या था, m क्रॉस n, ए डैश का ऑर्डर है 4 क्रॉस 3। इसका भी प्रोडक्ट पॉसिबल होने के लिए n बराबर क्या होना चाहिए, 4। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, n बराबर 4। तो हमने क्या एज्यूम किया था कि b का जो ऑर्डर है वो क्या था, m क्रॉस n। यहाँ पर हमें b की, यहाँ पर हमें m का वैल्यू मिली 3 एंड n का वैल्यू है 4, यानी कि b का ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 4, यानी यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a इज इक्वल टू ए बी बी ए एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई वाई एक्स, तो आपको एक्स वाई की वैल्यू ढूंढनी है। तो हमारे पास पहले तो मैट्रिक्स ए है, तो उसका स्क्वायर करोगे तो आपको ए स्क्वायर इसके ऊपर से क्या मिलेगा, यहां से ए बी बी ए इंटू ए बी बी ए मिल जाएगा इसके ऊपर से। अब ये दोनों का प्रोडक्ट करो, तो कैसे प्रोडक्ट करते थे, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कोल लो, तो ऐसे ही प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, a इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सेकंड एलिमेंट हो जाएगा ए बी प्लस बी ए, यहाँ पर भी ए बी प्लस बी ए एंड यहाँ पर आपका मिलेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ 2ab, यहाँ पर भी 2ab, यहाँ पर आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब देखो तो आपको ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई थी, ए स्क्वायर बराबर आपको ये वाला एक्स वाई वाला मैट्रिक्स दिया था, यानी कि एक्स वाई वाई एक्स। यहाँ पर कंटिन्यू करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स वाई वाई एक्स। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो उसके ऊपर से आप क्या कह सकते हो कि आपका x है वो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड आपका जो y है वो क्या आ जाएगा, 2ab। तो सिंपली अब देखो तो यहाँ पे कौन सा आपका आंसर, अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर नॉट मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, अल्फा एंड बीटा पाई बाई 2 के मल्टीपल नहीं है, तो ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स है, तो आपको अल्फा माइनस बीटा क्या होगा वो आपको चेक करना है। पहले तो ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है वो आप देखो क्या हो रहा है। यहाँ पर लिखा है कोस स्क्वायर अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा, कोस अल्फा साइन अल्फा एंड साइन स्क्वायर अल्फा into cos square beta sin beta cos beta sin beta cos beta एंड sin square beta, ये दोनों का प्रोडक्ट करके आपको आंसर मिल रहा है 0 0 0 0। अब ये दोनों का प्रोडक्ट करो तो चलो ये रो का ये कॉलम के साथ, ये वाली रो का ये कॉलम के साथ पहले प्रोडक्ट करके आपको मिल जाएगा, यहाँ क्या मिलेगा, कोस स्क्वायर अल्फा इंटू कोस स्क्वायर बीटा। तो पहला एलिमेंट आपका आ जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा प्लस ये दोनों का यानी कि कोस अल्फा साइन अल्फा इंटू साइन बीटा कोस बीटा। ये मैंने सिर्फ पहला एलिमेंट लिखा है। अब सेकंड एलिमेंट क्या होगा, ये रो एंड ये कॉलम का प्रोडक्ट करके आपको मिलेगा, तो क्या मिल जाएगा देखो तो कोस स्क्वायर अल्फा साइन बीटा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। नेक्स्ट क्या मिलेगा, ये रो एंड ये कॉलम का प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा कोस अल्फा साइन अल्फा इंटू कोस स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बीटा प्लस अब ये दोनों का यानी कि कोस अल्फा साइन बीटा एंड कोस बीटा। अब लास्ट में क्या हो जाएगा, ये वाली रो एंड ये कॉलम का प्रोडक्ट यानी कि कोस अल्फा साइन बीटा कोस बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इंटू साइन स्क्वायर बीटा। देखो इसके इक्वल टू में क्या लिखा हुआ था, 0 0 0 0। अब इसको कंपेयर करोगे तो क्या मिल जाएगा, ये सारे जितने चार इक्वेशन है वो चारों की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0। अब देखो तो पहले वाले में दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, कोस अल्फा कोस बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा यहाँ पर भी है तो कॉमन आ जाएगा, तो अंदर की साइड आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मैं डायरेक्ट चारों इक्वेशन कॉमन लेने के बाद लिख रहा हूँ। तो कोस अल्फा कोस बीटा कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा था कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू 0 मिल गया था। नीचे दूसरे वाले तीसरा वाला एंड चौथे चारों में आप ढूंढोगे ना तो बाहर की साइड आपको कोस अल्फा कोस बीटा या साइन अल्फा साइन बीटा रहेगा, अंदर की साइड तो ये जो ब्रैकेट में है ना वो तो सेम रहेगा। अंदर वाला ब्रैकेट अब देखो क्या लिखा है, कोस अल्फा कोस बीटा यानी कोस कोस एंड साइन साइन साथ में है, तो ये क्या कोस वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे बीच में प्लस है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, यानी कि कोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। अब देखो तो कोस की वैल्यू कहाँ कहाँ पे 0 हो रही है, मैं अगर यूनिट सर्कल बनाऊं तो यहाँ पर आपका एलिमेंट क्या होता है 1 0, ये वाला आपका है 0 1, यहाँ पर आपका है -1 0 एंड यहाँ पर आपका है 0 -1। अब हमें पता है कि आपका कोस है वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तो देखो तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 कहाँ हो रहा है, वाई एक्सिस पर, यानी कि यहाँ पे वाई एक्सिस में आपका जो एंगल होगा वो क्या होगा, या तो पाई बाई 2 या फिर
-π/2 या फिर 270 यानी कि 3π/2 5π/2 वही होगा। यानी कि यहाँ पर आपको अल्फा माइनस बीटा क्या मिल जाएगा 2n + 1 π/2 एंड n बिलोंग्स टू z। यानी कि आपका क्या हो जाएगा ओड मल्टीपल ऑफ π/2 यानी कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ये दो मैट्रिक्स का सबट्रैक्शन इज इक्वल टू नेक्स्ट जो दो मैट्रिक्स है उसका सबट्रैक्शन, ये दोनों इक्वल है तो आपको x और y की वैल्यू बतानी है क्या होगी। तो पहले मैं ये दो मैट्रिक्स का सबट्रैक्शन करने के बाद लिख रहा हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा देखो x - 2 यानी कि क्या हो जाएगा x - 2 0 -4 तो ये +4 हो जाएगा। x - 3 यानी कि क्या हो जाएगा 1 + 3 एंड y -4 यानी कि y +4 हो जाएगा इज इक्वल टू के उस साइड जो मैट्रिक्स है वो लिखूंगा तो क्या मिलेगा 3 - 2 बाद में 5 - 1 बाद में 6 - 2 एंड 3 - 1। अब यहाँ से क्या हो जाएगा x - 2 4 ये 1 + 3 4 हो जाएगा एंड y +4 एज इट इज इक्वल टू सामने की साइड 3 - 2 यानी कितना हो जाएगा 1 5 - 1 यानी 4 6 - 2 यानी 4 एंड 3 - 1 यानी कि 2। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सारे इक्वल हो गए तो आपको क्या मिल जाएगा x - 2 = 1 4 = 4 4 = 4 एंड y +4 = 2। ये बीच वाले दो इक्वेशन तो ट्रिवियली ट्रू होते हैं तो उसको तो हम इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ से पहले वाले के ऊपर से आपको x क्या मिल जाएगा 2 को उस साइड भेज दोगे तो x बराबर आपको 3 मिल गए। लास्ट वाले में 4 को उस साइड भेज दोगे तो आपको y = 2 - 4 यानी कि y = क्या मिल जाएगा -2। यानी कि यहाँ पर आपका ऑप्शन देखो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -2 यानी कि यहाँ पर क्या आपका ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a = 1 3 3 4 एंड आपको ये एक इक्वेशन दिया हुआ है तो उसके ऊपर से आपको k की वैल्यू ढूंढनी है। तो पहले हम इक्वेशन को लिखे कि इक्वेशन में क्या दिया हुआ है आपको कि a² - ka - 51 = 0। तो पहले तो आपको a² ढूंढना पड़ेगा तो a² के लिए क्या करोगे आप a into a यानी कि 1 3 3 4 into 1 3 3 4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये रो का ये कॉलम के साथ मैट्रिक्स प्रोडक्ट होगा तो कैसा मिलेगा 1 into 1 1 3 into 3 9 बाद में 1 अब ये वाली रो का ये कॉलम के साथ होगा यानी कि 1 into 3 3 3 into 4 यहाँ पे 12 बाद में उसी प्रकार से नेक्स्ट रो का ये कॉलम के साथ तो 3 into 1 3 4 into 3 12 एंड लास्ट रो का लास्ट कॉलम के साथ तो 3 into 3 यानी 9 एंड 4 into 4 60। यानी कि आपको मैट्रिक्स a² है वो क्या मिल जाएगा देखो तो यहाँ 10 12 + 3 15 12 + 3 15 एंड 9 + 16 25। तो आपको ये जो इक्वेशन है उसमें a² की वैल्यू रख दोगे तो क्या है 10 15 15 25 माइनस के टाइम ए मैट्रिक्स क्या था 1 3 3 4 माइनस ये 51 नहीं है 5i है। यहाँ पर जो आपका ये है वो क्या लिखा है 5i है क्योंकि 51 का कोई मतलब नहीं होता है तो -5 टाइम्स i क्या हो जाएगा 1001 इज इक्वल टू सामने के साइड 0 यानी कि 0 मैट्रिक्स है तो 0 0 0 0। बस अब इसको सिंप्लीफाई करना है आपको तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा है उसको मैं डायरेक्ट सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ। तो यहाँ से देखो 10 ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 के साथ माइनस के आ जाएगा एंड 5 into 1 कितना हो जाएगा -5। अब दूसरा वाला एलिमेंट लिखो यानी 15 वाला तो 15 माइनस ये माइनस के अंदर चला जाएगा तो 3 के हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 - 3 के एंड यहाँ पर तो 0 ही है तो +0 नीचे ये वाले 15 के सामने क्या आएगा तो 15 - 3 के +0 एंड ये 25 के सामने आ जाएगा 25
-4k -5 इज इक्वल टू 0 0 0 0। तो यहाँ से आपको देखो क्या इक्वेशन मिल जाएगा, 10 - 5 यानी कि 5 - k इज इक्वल टू 0 पहला इक्वेशन। दूसरे में से 15 - 3k इज इक्वल टू 0। थर्ड में से फिर 15 - 3k इक्वल टू 0। एंड लास्ट में आपको मिलेगा 25 - 5 यानी कि 20 - 4k इज इक्वल टू 0। अब चार को सिंप्लीफाई करोगे तो आपको k इक्वल टू मिल जाएगा 5, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ ये तीन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट 1x1 इंटू 1 3 2 0 5 1 एंड 0 3 2 इंटू 1 1 x इज इक्वल टू 0 है, तो आपको चेक करना है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो चलो पहले वक्त तो देखो, तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर है आपको 1 क्रॉस 3, सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3 एंड लास्ट में 3 क्रॉस 1, यानी आपको आंसर मिलेगा वो कौन सा होगा, 1 क्रॉस 1 का होगा। तो चलो अब हम प्रोडक्ट करते हैं। तो पहले मैं ये दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पहले तो उसका पहले दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा, उसका आंसर मिलेगा 1 क्रॉस 3 में। तो वो मैं लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, पहली रो का पहली कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 1 यानी 1, x इंटू 0 यानी 0 एंड 1 इंटू 1 यानी 0, 1 इंटू 0 यानी 0। नेक्स्ट क्या हो जाएगा कि 1 इंटू 3 यानी कि 3 प्लस 5 इंटू एक्स 5x प्लस 3 एंड लास्ट एलिमेंट आपको मिलेगा 2 प्लस एक्स प्लस 2। उनका प्रोडक्ट आपको करना है 1 1 x के साथ और उसका आंसर मिल रहा है 0। अब हमें पता है कि ये जो 0 था वो कौन से ऑर्डर का था, 1 क्रॉस 1 का, यानी कि यहाँ पर भी मैंने 1 क्रॉस 1 ही लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिखता हूँ तो ये क्या है 1, ये लिखा है 6 प्लस 5x एंड यहाँ पर लिखा है 4 प्लस x, ये दोनों का प्रोडक्ट 1 1 x, ये दोनों का प्रोडक्ट आपको 0 1 बाई 1 का मैट्रिक्स मिल रहा है। अब ये दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो 1 इंटू 1 यानी 1 प्लस 6 प्लस 5x इंटू 1 यानी कि 6 प्लस 5x मिल जाएगा एंड इसका इसके साथ करोगे तो 4x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सोल्व कर रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज 4 प्लस 5x, तो ये हो जाएगा 9x एंड 6 प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 7 इज इक्वल टू 0। अब इसका x की वैल्यू आपको ढूंढनी पड़ेगी, तो यहाँ श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाओगे तो x इज इक्वल टू -9 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट के अंदर 9 का स्क्वायर 81 माइनस 4 टाइम्स 1 इंटू 7 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो आपको x क्या मिल जाएगा, -9 प्लस और माइनस √53 होल डिवाइड बाई 2, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a इंटू 1 -2 -5 3 4 0 इज इक्वल टू -1 -8 -10 1 -2 -5 9 22 एंड 15, ये दोनों का प्रोडक्ट का आंसर ये है। अब यहाँ पे देखो तो सामने की साइड इक्वल टू के उस साइड है वो मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, जो a के साथ में जो प्रोडक्ट में मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो मुझे ये दोनों का पहले तो प्रोडक्ट पॉसिबल करवाना है, तो मुझे a का जो ऑर्डर है उसकी राइट हैंड साइड वाला जो है वो तो कंपलसरी 2 ही लिखना पड़ेगा, तभी जाके ये दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा। एंड इसका आंसर मुझे 3 क्रॉस 3 मिल रहा है, तो उसका आगे की साइड मुझे 3 लिखना पड़ेगा, यानी कि हमें ये पता चल गया कि a मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2। तो पहले ऑप्शन में देखो तो कि कौन से मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, तो है बी एंड सी, तो ये दो में से कोई आंसर होगा, अदरवाइज ए और डी तो आंसर होगा नहीं। तो पहले हम देखते हैं कि ऑप्शन बी वाला, ऑप्शन बी को हम क्या चेक करते हैं कि ऑप्शन बी है या नहीं। तो ऑप्शन बी पहले चेक करो,
तो ऑप्शन बी के लिए हमें क्या मिल जाएगा, ए की जगह पर मुझे क्या लिखना है, ऑप्शन बी में जो मैट्रिक्स है वो, तो मैं LHS को ही सिर्फ सोल्व कर रहा हूँ। तो LHS में क्या हो जाएगा, 5 -2 1 0 -3 4 इंटू 1 -2 -5 3 4 0। अब ये दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो पहली रो का पहले कॉलम के साथ तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 यानी 5 माइनस 2 इंटू 3 यानी कि 6, यानी 5 -6 करोगे तो क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है। हाँ, यहाँ पे हमें RHS में -1 चाहिए। तो ये वाला एक एलिमेंट जो है A11 वाला वो तो मैच हो रहा है। अब हम ऑप्शन सी को एक बार ट्राई करके देखते हैं कि क्या ऑप्शन सी में भी यही वाला होता है। तो ऑप्शन सी में चेक कर रहा हूँ, वो भी ऑप्शन सी में LHS क्या हो जाएगा आपका, तो ए की जगह पे रखना है पर 2 -1 1 0 -3 4 इंटू 1 -2 -5 3 4 0। ये दोनों का प्रोडक्ट करो तो आपको पहला एलिमेंट है वो A11 कौन सा मिलेगा, 2 इंटू 1 यानी कितना हो जाएगा 2 -1 इंटू 3 यानी कि -3 बचेगा, तो ये भी -1 आ रहा है, यानी कि आपको पूरा का पूरा चेक करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप पूरा चेक करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ a इज इक्वल टू cos 2π/3 माइनस sin 2π/3 sin 2π/3 एंड cos 2π/3। तो यहाँ पे देखो तो आपका जो a है वो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में दिया है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि cos 2π/3 एंड sin 2π/3 की वैल्यू ढूंढ लेता हूँ। cos 2π/3 की वैल्यू क्या होती है, cos π - π/3। cos पाई माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos कैसा होता है, नेगेटिव, यानी कि माइनस cos π/3। cos π/3 यानी कि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि यहाँ पे -1/2 लिखा है। वैसे ही आप sin 2π/3 की वैल्यू भी ढूंढ लो। तो sin 2π/3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, sin पाई माइनस π/3। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, यानी कि sin π/3। sin π/3 यानी कि sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये आपको ए आपका जो मैट्रिक्स है वो अब कैसा दिखने लगेगा कि यहाँ से मैं आपका मैट्रिक्स ए लिखूं तो आपको मैट्रिक्स ए कुछ ऐसा दिखेगा। cos 2π/3 की वैल्यू है -1/2, यहाँ पे -√3/2, यहाँ पर √3/2 एंड यहाँ पे -1/2। अब मैं 1/2 सभी में से बाहर ले लूं तो मुझे 1/2 बाहर दिखेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 -√3 +√3 एंड -1। तो अब मुझे क्या करना है, ए क्यूब ढूंढना है। तो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर ढूंढता हूँ। तो यहाँ पे ए स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, ए इंटू ए मैट्रिक्स में क्या है 1/2 इंटू -1 -√3 एंड -1 इंटू 1/2 -1 -√3 एंड -1। तो ये 1/2 इंटू 1/2 ये 1/4 बाहर आ जाएगा एंड अंदर की साइड आपको देखो तो माइनस ये रो का ये कॉलम के साथ प्रोडक्ट, तो -1 इंटू -1 ये +1 हो जाएगा एंड -√3 इंटू +√3 तो ये कितना मिल जाएगा, -3। दूसरा वाला देखो क्या हो जाएगा, ये रो का ये कॉलम के साथ हो पाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +√3 प्लस माइनस माइनस +√3। अब नीचे की साइड क्या हो जाएगा, √3 -1 इंटू ये वाली कॉलम तो क्या मिलेगा, -√3 एंड यहाँ पर भी आपको -√3 एंड लास्ट एलिमेंट आपको क्या मिलेगा, √3 इंटू √3 लेकिन क्या माइनस में, यानी कि -3 -1 इंटू -1 यानी कि क्या हो जाएगा +1, यानी कि आपको क्या मिल जाएगा 1/4। अंदर की साइड होगा आपका -2 2 टाइम्स √3 -2 टाइम √3 एंड -2। चलो अब ए क्यूब देखो, तो ए क्यूब के लिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए करोगे आप
यहाँ पर ए स्क्वायर आपका क्या था 1/4 इंटू -2 2√3 -2√3 एंड -2 इंटू ए क्या था आपका 1/2 इंटू -1 -√3 +√3 इंटू -1। अब ये दोनों का आप प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा, देखो ये 1/4 इंटू 1/2, यहाँ पे बाहर क्या आ जाएगा 1/8 आ जाएगा। अब -2 इंटू -1 यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 प्लस ये 2√3 इंटू √3, तो ये 2 इंटू 1 यानी 2 एंड √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। वैसे ही आप यहाँ पे करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा एंड यहाँ पर भी आपको 6 + 2 मिल जाएगा। यानी कि ये अब 8 को अंदर जाने दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1001, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आज का वीडियो हम यहाँ पर ही स्टॉप करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है कि सर आपने ये क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक की है, तो मेरे से भी कुछ गलतियां हो सकती है, तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी कहता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेल मिल जाएगी, तो वहां से मेरी मेल आईडी पर आप मुझे मेल भी कर सकते हो कि सर आपका ये क्वेश्चन में डाउट है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तब भी आप मुझे मैसेज या फिर कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन देने की ट्राई करूंगा। तो ऐसे ही लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे, तो आप अपनी तैयारी चालू रखिए। यहाँ पे जितने भी प्रैक्टिस होते हैं क्वेश्चंस वो करते रहिए। याद रखना है कि आपको नोटबुक एंड पेन लेके ही बैठना है, आपको बिना पेन एंड नोटबुक के बैठना नहीं है। ये सिर्फ देखने के लिए नहीं है, आपको खुद से सोल्व करना है। अगर डाउट होता है तभी आप मेरा वीडियो सॉल्यूशन देखो। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप उसको लाइक कर दीजिए एंड सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे। एंड आपके जो फ्रेंड है जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको भी ये वीडियो की लिंक भेज दीजिए, ताकि वो भी आपकी तरह ये वीडियो देख कर पढ़ पाए और अच्छे से नंबर से पास हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।